एस्ट्राजेनेका ने अपनी तरफ से यह एडमिट किया, यह परसों की खबर है कि उन्होंने खुद ने यह एडमिट किया कि कोविड वैक्सीन से रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोर्ट के डॉक्यूमेंट में यह वाली जो एक्सेप्टेंस है, इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और इस बवाल में यहां पर आपको एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, यह सारा की सारा इसी व्यक्ति का किया धरा है। मतलब ये वो एक तरह से समझिए एक्टिविस्ट बना हुआ व्यक्ति है जिसने एस्ट्राजेनेका से यह बात बुलवाई, कोविशील्ड निर्माताओं से यह बात बुलवा दी। क्या है यह कहानी, अब इस पे बढ़ते हैं। 51 केसेस हैं, पहले तो यह समझिए 178 करोड़ तो इंडिया में वैक्सीन लगी हैं, 51 केसेस हैं। इसका मतलब आप थोड़ा सा इस बात को गहराई से समझ रहे होंगे। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जो दस्तावेज जमा किए गए, उस दस्तावेज में निकलकर आया कि जो कोरोना वैक्सीन है, इससे थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम होता है? TTS सिंड्रोम होता है। आप कहेंगे कि साहब एक तो पहले ही भारी डर लग रहा है और उसमें भी आप कोई ना कोई सिंड्रोम और बता दे रहे हैं। अब ये सिंड्रोम क्या है तो वो सुन लीजिए। ये जो थ्रोम्बोसिस नाम का सिंड्रोम है और ये जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है, ये दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। एक में शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है और प्लेटलेट की कमी से ब्लड के अंदर थक्का, क्लॉटिंग नहीं बन पाती है या फिर क्लॉटिंग अतिरिक्त बन जाती है। प्लेटलेट नहीं बन पाती, नहीं, प्लेटलेट्स बन जाते हैं ज्यादा। प्लेटलेट्स की कमी के चलते शरीर के अंदर खून के थक्के बन जाते हैं। ब्लड में जब क्लॉट्स बन जाएंगे तो ब्लड जो वेन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, हार्ट के द्वारा उसे पंप नहीं किया जाएगा क्योंकि रास्ते में समझिए गंदगी आ गई, क्लॉट्स बन गए। ब्लड के अंदर बने हुए यही जो क्लॉट्स हैं, इन्हीं क्लॉट्स को थ्रोम्बोसिस कहा गया है। थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक प्लेटलेट्स की कमी है और एक के चलते प्लेटलेट्स कमी के चलते थक्के बनने की प्रक्रिया है। इन प्रक्रियाओं के पीछे इन्होंने खुद ने यह बात स्वीकार की है। अब तो आप कहेंगे ये लीजिए, यही तो हम कह रहे हैं, एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के चलते ही व्यक्तियों के शरीर में थक्के बने थे और उन्हीं थक्कों से ही हार्ट अटैक आया था। यह तो सीधा रिलेट हो रहा है सर। आप कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा और सुनिए, ये जो पूरी घटना मैं आपको सुना रहा हूं, यह वैक्सीन लगने के 7 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में ही घटित हुई हैं या हो सकती हैं। अब आप कहेंगे मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि आपने जो ये TTS सिंड्रोम सुना है, जिस सिंड्रोम के अंदर यह कहा गया है कि व्यक्ति के शरीर में ब्लड का क्लॉट, कुछ इस प्रकार का जो ये क्लॉट है ये बन सकता है जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क में या शेष शरीर में रक्त कोशिकाएं रुक जाएं। ये पूरी प्रक्रिया जिसके तहत प्लेटलेट्स का स्तर कम होना और चोट लगने पर खून का थक्का जमने की जो प्रक्रिया होती है, प्लेटलेट्स करती क्या है? खून का थक्का जमाती है। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम शरीर के अंदर जहां एक और प्लेटलेट्स कम करता है, वहीं खून के थक्के बनाना, थ्रोम्बोसिस का जो प्रक्रिया है, ये केवल शुरुआती 7 से लेकर के 42 दिनों में और भी 4 से लेकर 42 दिनों में ही देखा जा सकता है। आप सुरक्षित होंगे, इस समय तसल्ली की सांस ले सकते हैं। आज आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा होगा क्लास में जिसने 42 दिन से पहले या 42 दिन के भीतर वैक्सीन लगवाई होगी। वैक्सीनेशन का ड्राइव कोविड के दौर में चला था। अधिकांश लोग 21, 22, 23 में अपना वैक्सीन का 2-2 डोज लगवा लिए। आप लोगों में से जितनों की भी डोज लगी हैं वो सब लोग इसको पार कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, यह वैक्सीन लगने का रिएक्शन वाला पार्ट है, यह केवल वैक्सीन लगाए जाने पर, इसलिए इसे वैक्सीन इंड्यूस्ड TTS, थ्रोम्बो, ये जो भी नाम है ना, भारी भरकम सा जो नाम है TTS, ये कहा जाता है। ठीक है। और इस वैक्सीन से इंड्यूस्ड ये जो रिएक्शन है, ये इस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति को अप्रैल 2021 में हुआ था। जब इन्होंने वैक्सीन लगवाई, जनवरी में वैक्सीन लगाने की खबर आई कि वैक्सीन लग रही है, इन्होंने वैक्सीन लगवाई तो इनके शरीर में खून के थक्के बनने लग गए, क्लॉट्स बनने लग गए। डॉक्टर्स ने इनकी वाइफ को कहा कि ये इनको नहीं बचा पाएंगे, लेकिन आज भी ये जीवित हैं। इनके शरीर में बने हुए क्लॉट्स से इन्हें ब्रेन में हेमरेज हो गया, ब्रेन काम करना रुक गया, मतलब ब्रेन में खून पहुंचना कम हो गया। ऐसी स्थिति में जेमी स्कॉट के परिवारजनों ने इसे
पब्लिक कर दिया कि साहब हमने वैक्सीन लगवाई है और इसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को होल्ड पे डाल दिया कि यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी वैक्सीन से लोगों के ब्लड क्लॉट बन रहे हैं। लेकिन ये दुनिया की कोई सी भी वैक्सीन हो, हर व्यक्ति के शरीर में एक सा रिएक्शन नहीं दे सकती। आज भी आप में से कोई व्यक्ति जब इंजेक्शन लगवा के आता है तो कई बच्चों को बुखार चला आता है। जब भी कोई भी और डॉक्टर कहता है कि अच्छा वैक्सीन लगी है और बुखार आया है, इसका मतलब वैक्सीन सही से लग गई है, शरीर ने रिएक्ट किया है, यह अच्छी बात है। इसी प्रकार से जब कोरोना वैक्सीन लगी थी तो ये जो टीटीएस सिंड्रोम हुआ था, यह शुरुआती 4 से लेकर 42 दिनों में ऑब्जर्व किया गया था। कुल मिलाकर के ब्रिटेन में इसके 51 मामले दर्ज हुए हैं, 51 मामले दर्ज हुए हैं। इंडिया में ऐसे मामले ही दर्ज नहीं हुए हैं। फिर भी रिएक्शन के नाम पर किसी को बुखार आया हो, किसी के साथ में क्लॉट्स की बातें हुई हो, डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ा हो आफ्टर वैक्सीनेशन, तो उसका परसेंटेज भी 0.007% के आसपास बताया गया है। मतलब 1000 में से, मतलब इस तरह से समझकर देखिए कि ये इतना कम परसेंटेज है कि लाख में से कोई 7 लोग हैं जिनके बुखार चढ़ा होगा या जिनको कोई रिएक्शन हुआ होगा। ये वाली जो बात है कोविशील्ड के साथ, वो कोविशील्ड के साथ का रिएक्शन कैसा वाला हो सकता था? क्लॉटिंग वाला नहीं। ये क्लॉटिंग वाले की जगह कोई व्यक्ति अनवेल फील कर रहा था इंजेक्शन लगाने के बाद, कुछ को थकान हो रही थी, कुछ के जॉइंट्स दुख रहे थे, पेन हो रहे थे, डिजीनेस आ रही थी, जी मितला रहा था, इस तरह के रिएक्शंस भी उसमें शामिल थे। ये जो 0.007% का जो बात निकाला गया है, ठीक है ना। तो एस्ट्राजेनेका, लेकिन कोर्ट में वो जो 51 केसेस दर्ज हुए हैं उसके कारण कोर्ट में घसीटी गई है। मतलब एस्ट्राजेनेका का जो कोर्ट का प्रोसीडिंग सुन रहे हैं आप, कि इन्होंने ये स्वीकार किया कि हां हमारी वैक्सीन से रिएक्शन होता है या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, ये तत्काल प्रभाव से लगाने के अगले 42 दिन के भीतर हुई रिएक्शन है, लाइफ लॉन्ग की रिएक्शन नहीं है। तो आप बच गए। लंबी सांस लीजिए, तसल्ली से बैठिए, कहिए कि बच गया आज तुम्हें, है ना। तो ये आज बच गया। अधूरी जानकारी, आप में से बहुत सारे लोग एकदम वहां की स्थिति में, अब क्या होगा, पहले ही सुन लिया प्लेटलेट्स बन रही हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं, भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मत घबराइए, आप स्वस्थ रहिए, बाकायदा बढ़िया से व्यायाम करिए, संयमित जीवन जीजिए, बच ही जाएंगे, ठीक है ना।